ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स में। लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक नंबर 2, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और प्री रिसीव्ड वाला, ये सब मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं। ये सब मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। अभी आज मेरे को बताना है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट में। ये जो आउटस्टैंडिंग वाला टॉपिक चल रहा था हमारा, इसमें मैं लास्ट एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक एग्जांपल 1 मैंने ये वाला कराया लास्ट, कि सैलरी 22,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। तो मैंने आपको बोला कि 22,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो पीएनएल में होगा डेबिट, और 2,000 जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो पीएनएल में डेबिट में प्लस हो जाएगा, और 2,000 का दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहां तक मैंने आपको बताया। अभी आज हम लोग करेंगे इसी का एग्जाम्पल 2, इसी एडजस्टमेंट का एग्जाम्पल 2। अब मान लो हम लोगों को यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, अमाउंट में चेंज कर देता हूँ, अमाउंट में कर देता हूँ 28,000। सैलरी 28,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी। अब पहले एग्जाम्पल 1 में था हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी। यहां तक क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिया हुआ है 28,000, फिर प्रीपेड सैलरी एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 2,000। अब इसका आंसर, इसके आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 28,000 पहले डेबिट होगा, फिर ये प्रीपेड वाला जो एडजस्टमेंट वाला प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, आप लोगों को मालूम है, मालूम होना भी चाहिए। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। तो 28,000 आएगा पीएनएल में डेबिट, हो सकता है 2,000 प्रीपेड सैलरी माइनस हो जाएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे इनर कॉलम में लिखेंगे टू सैलरी और इनर कॉलम में लिखेंगे 28,000। अब इसमें प्रीपेड, प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है, पूरा नाम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, पूरा नाम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, और प्रीपेड सैलरी लिख के 2,000 जो प्रीपेड सैलरी था वो हम लोग माइनस कर देंगे, एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ था प्रीपेड सैलरी ये माइनस कर देंगे, बाकी जितना बचा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। ऑब्वियसली 28 माइनस 2, तो आउटर कॉलम में आएगा 26,000। ये 26,000 कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। अब 2,000 जो प्रीपेड सैलरी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया, इसका दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये 2,000 हमने नेक्स्ट ईयर का सैलरी इसी साल में पे कर दिया, तो ये 2,000 हमारा एसेट हुआ, प्रीपेड सैलरी। आने वाले साल का सैलरी हमने इसी साल में पे कर दिया, तो प्रीपेड सैलरी हमारा एसेट होता है। तो ये प्रीपेड सैलरी के दो इफेक्ट हो गए, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस, और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये प्रीपेड के दो इफेक्ट होते हैं। अगर आप डेबिट क्रेडिट के हिसाब से सोचोगे तो बैलेंस शीट में 2,000 एसेट, एसेट मतलब डेबिट हुआ, बैलेंस शीट में 2,000 एसेट मतलब डेबिट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में दे माइनस हुआ। अब डेबिट में दे माइनस मतलब क्रेडिट होता है, डेबिट में दे माइनस मतलब क्रेडिट होता है, तो ये 2,000 पीएनएल में डेबिट में दे माइनस हुआ। तो 28,000 ट्रायल बैलेंस एक इफेक्ट, 2,000 एडजस्टमेंट दो इफेक्ट, और 26,000 कोई इफेक्ट नहीं है, वो जस्ट टोटल है। तो कल मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी एग्जांपल 1 में, आज मैंने एग्जांपल 2 बताया, इसमें मैंने प्रीपेड सैलरी बता दिया, ठीक है। अभी एग्जांपल 3 में जाएंगे, ये एग्जांपल 2 था, ये एग्जांपल 2 था। अब मैं एग्जांपल 3 में जाऊंगा, ये एग्जांपल 3, एग्जांपल 3 में मैं ले लूंगा आउटस्टैंडिंग इनकम। अब यहाँ पे सैलरी की जगह पे हम लोग कर देते हैं इंटरेस्ट, और इसको क्रेडिट कर देते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे 70,000, और एडजस्टमेंट में लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज ₹6,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे। अब ऑब्वियसली अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है तो ये हमारी इनकम ही होगी, तो 70,000 इंटरेस्ट हमारी इनकम होगी, और 6,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये रिसीवेबल होगा, पेएबल नहीं, क्योंकि इनकम है ना। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो वो रिसीवेबल ही होता है। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो पेएबल होता है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो पेएबल होता है, इनकम आउटस्टैंडिंग हो तो रिसीवेबल होता है।
तो ये 70,000 इंटरेस्ट है, ये हमारी इनकम है, और 6,000 अभी हमको मिलना बाकी है। तो 70,000 इंटरेस्ट का एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट 70,000 इनर कॉलम। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था क्रेडिट, तो हमने भी कर दिया क्रेडिट 70,000, एक इफेक्ट। अब आउटस्टैंडिंग था 6,000, उसके दो इफेक्ट होंगे। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, याद रखो, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, तो इंटरेस्ट के अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000 प्लस हो जाएगा, इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6,000 प्लस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 76,000। अब 70,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, उसका एक इफेक्ट, 6,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, 6,000 के दो इफेक्ट होंगे। 6,000 का एक इफेक्ट हो गया इनकम में प्लस, एक इफेक्ट हो गया इनकम में प्लस, और एक इफेक्ट होगा 6,000, क्योंकि हमको ये मिलना बाकी है, क्योंकि हमारी इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल ये हमारा एसेट हुआ। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल ये हमारा एसेट हुआ, तो एक इफेक्ट आएगा एसेट साइड, एक आएगा पीएनएल में क्रेडिट 6,000 और एक आएगा बैलेंस शीट में एसेट मतलब डेबिट। तो पीएनएल में हुआ क्रेडिट, बैलेंस शीट में हुआ डेबिट। और ये 76,000 जो आउटर कॉलम में लिखा हुआ है ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये जस्ट टोटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने एडजस्टमेंट हो गए? तीन एग्जांपल हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। 3 एग्जांपल हो गए। अभी चौथा एग्जांपल होगा प्री रिसीव्ड इनकम। सुनना ध्यान से, ये थर्ड एग्जांपल का आंसर है। ठीक है, अभी फोर्थ एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्रेंटिस प्रीमियम। अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम होती है, अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम होती है, ये क्रेडिट साइड पे आता है। मान लो ये दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे 27,000 अप्रेंटिस प्रीमियम, ये क्रेडिट साइड पे आता है, और इसमें प्री रिसीव्ड करके एक एडजस्टमेंट आती है, प्री रिसीव्ड अप्रेंटिस प्रीमियम इज ₹1,000। ठीक है, अब अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है? अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम काम सिखाते हैं अपनी फैक्ट्री में, और हम वो काम सिखाने का पैसा स्टूडेंट से लेते हैं। तो अप्रेंटिस उस स्टूडेंट को बोलते हैं, अप्रेंटिस एक्चुअली एक स्टूडेंट को बोलते हैं, और प्रीमियम एक इनकम को बोलते हैं। तो अगर हम किसी स्टूडेंट को काम सिखा रहे हैं और उससे पैसा भी ले रहे हैं तो उसको अप्रेंटिस प्रीमियम बोलते हैं। ये हमारी इनकम होती है, और इनकम सारी की सारी पीएनएल में ही आती है। ये 27,000 पीएनएल में क्रेडिट होगा, फिर 1,000 जो प्री रिसीव्ड है एडजस्टमेंट वाला 1,000 वो हो जाएगा माइनस, प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है। तो 27,000 अप्रेंटिस प्रीमियम हमारी इनकम हो जाएगी, पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा बाय अप्रेंटिस प्रीमियम, ये हमारी इनकम होती है। एक इफेक्ट 27,000 का, इसमें दे प्री रिसीव्ड, कोई भी प्रीपेड या प्री रिसीव्ड हमेशा माइनस होता है, तो प्री रिसीव्ड अप्रेंटिस प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा माइनस, प्री रिसीव्ड अप्रेंटिस प्रीमियम माइनस हो जाएगा, और ये था 1,000 माइनस हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 26,000। अब ये 26,000 कोई इफेक्ट नहीं है, 26,000 जस्ट टोटल है। तो 27,000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, 27,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसका एक इफेक्ट, और 1,000 जो प्री रिसीव्ड है उसके दो इफेक्ट होंगे। प्री रिसीव्ड का एक इफेक्ट होगा पीएनएल क्रेडिट माइनस, और प्री रिसीव्ड का दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में ये 1,000 लायबिलिटी साइड पे आएगा, क्योंकि आने वाले साल की इनकम इसी साल में मिल गई, तो ये हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी है। प्री रिसीव्ड अप्रेंटिस प्रीमियम, प्री रिसीव्ड अप्रेंटिस प्रीमियम ये हमारे लिए एक तरीके की लायबिलिटी है। आने वाले साल की इनकम हमको इसी साल में मिल गई। तो मैंने क्या किया, चारों टॉपिक्स का एक एक बेसिक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, चारों का मैंने एक एक एग्जांपल बता दिया। एग्जांपल 1 2 3 4 इतना पहले मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना लिखो,
और मैं जानबूझ के हर एक आंसर में ट्रेलिंग पीएनएल बैलेंस शीट ड्रॉ करके बता रहा हूँ, तो क्या आपको उतना ज्यादा याद रहेगा? फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ होगा तो ज्यादा अच्छी तरह याद रहेगा। अभी बहुत अच्छी तरह लाइंस ड्रॉ नहीं करना, अभी थोड़ा रफली लिखना, एग्जाम में अच्छी तरह लाइंस ड्रॉ करना। मैं एक बार चारों एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, फिर इतना लिखोगे तो और नए नए पॉइंट्स बताऊंगा मैं आपको। ये एग्जाम्पल 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये इसका आंसर। ये एग्जाम्पल 2, ये इसका आंसर। ये एग्जाम्पल 3, ये 3 का आंसर। ये एग्जाम्पल 4, ये 4 का आंसर। ठीक है, इतना लिखो अच्छी तरह। लिखो बेटा अच्छी तरह। ओके बेटा, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक और टॉपिक करवा देता हूँ। इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे टॉपिक नंबर 3, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारे टॉपिक का नाम है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब आप सब लोगों को मालूम है कि डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस है। ये क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मशीनरी। अब मशीनरी में डेबिट साइड पे लिख देता हूँ 80,000 और एडजस्टमेंट में मैं लिखता हूँ प्रोवाइड और चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। ऐसा आपका क्वेश्चन होगा कि मशीनरी आपको दी हुई होगी ट्रायल बैलेंस में 80,000 और एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ होगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 10% पर एनम। तो सबसे पहली बात तो ये जो 80,000 मशीनरी है, आंसर में इसका एक इफेक्ट होगा 80,000 का बैलेंस शीट में एसेट साइड, उसमें ये 10% डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा। तो 80,000 में 10%, 80,000 का 10% होता है 8,000, 8,000 माइनस हो जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट है। तो मशीनरी जो है, मशीनरी बैलेंस शीट में आता है, एसेट साइड पे आता है 80,000। ये 80,000 वो जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ 80,000, इसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करते हैं 10%, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, ऑब्वियसली 80,000 का 10%। अब 80,000 का 10% होगा 8,000, ये 8,000 हम माइनस कर देंगे। 8,000 माइनस करके आउटर कॉलम में आएगा 72,000। पहले मैंने 80,000 का 10% निकाला, 8,000 आया, 8,000 मैंने माइनस कर दिया, आउटर कॉलम में आया 72,000। अब ये जो 8,000 डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, इस 8,000 का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड 8,000। तो जो 80,000 क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, उसका एक इफेक्ट, 80,000 ट्रायल बैलेंस एक इफेक्ट और 8,000 डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट। एक 8,000 आएगा बैलेंस शीट में माइनस और एक 8,000 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब ये जो आउटर कॉलम में 72,000 है, ये कोई इफेक्ट नहीं है, वो जस्ट टोटल है। 72,000 कोई इफेक्ट नहीं है, वो जस्ट टोटल है। ये बहुत सिंपल मैंने एडजस्टमेंट दिया डेप्रिसिएशन का, इतना लिखना शुरू करो। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए पीएनएल में डेबिट भी होगा
और डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू माइनस भी होती है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना लिखना सब लोग। टॉपिक नंबर 2 के बाद 5-6 सिंगल साइड छोड़ देना थियरी में, फिर टॉपिक नंबर 3 शुरू करना। हर एक टॉपिक के बाद थोड़े ब्लैंक पेजेस छोड़ देना। इतना लिखो सब लोग। इतना लिखो सब लोग।